हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं हिंदी हॉरर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब मैं 12वीं कक्षा में था, हम लोग, मैं और मेरा परिवार कैलिफोर्निया के साइप्रस में एक घर में रहने लगे। वैसे तो यह घर बाहर से देखने पर उस ब्लॉक के बाकी घर की तरह ही दिखता था, लेकिन अंदर से इसका डिज़ाइन कुछ अलग ही था। इस घर के पुराने मालिक द्वारा ऊपर के लेआउट को बदल दिया गया था और नीचे के 4 बेडरूम वाले फ्लोर को भी एक बड़े हॉल में बदल दिया गया था और ऊपर का फ्लोर पहले जैसा ही था। लेकिन उस घर में लंबे समय से कुछ और ही था, जिससे केवल हम बच्चों को ही सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। पहले दिन जैसे ही हम अंदर गए, हमने एक मसाला रैक देखा जो काउंटर के पीछे था। वो पूरा का पूरा रैक खुद ही फिसल कर गिर गया और फर्श पर पूरा मसाला बिखर गया। हमारे माता पिता ने हम पर विश्वास नहीं किया और जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने सोचा कि हम में से किसी ने ही ये किया होगा। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, चीज़ें बढ़ती गई। रसोई में लगी घड़ी समय समय पर दीवार से गिर जाया करती थी और हमेशा 3 फीट दूर रखे रेफ्रिजरेटर पर ही लैंड करती थी। कभी भी ये ज़मीन से नहीं टकराती थी। टीवी और स्टीरियो सिस्टम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते और उन पर बहुत ही अजीब सा चैनल लग जाया करता था, जिस पर इमेज नहीं होती थी। सप्ताह में 3 से 4 बार हमें घर के पूर्व दिशा से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और उस तरफ न तो कोई झाड़ियाँ थी और ना ही कोई पेड़। मेरी छोटी बहन और मैं अक्सर किसी को ऊपर की कोठरी में इधर उधर घूमते हुए सुनते थे। हमने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताया, हालांकि उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ हमारी कोई कल्पनाएं हैं। मेरी बहन कीना और मैं मेरी 2 अन्य बहनों के साथ एक रात घर के पूर्व की ओर थे। उस हिस्से में हम टीवी देख रहे थे, तभी दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गया। ये वही जगह था जहां मेरी अन्य 2 बहनें के बिस्तर थे। उन्होंने जाकर ये देखने का फैसला किया कि वहां आखिर हो क्या रहा है, और जैसे ही वो सीढ़ियों के कोने से घूमी, तभी ये घटना घटा। कीना को खिड़की के बाहर से एक आवाज़ पुकार रही थी, एक कर्कश फुसफुसाहट में। उस आवाज़ ने उसका नाम बार बार पुकारा। मैं वो आवाज़ सुनने से पहले ही सीढ़ियों से नीचे जा चुका था। उसके बाद मेरी अन्य 2 बहनें भी मेरे पीछे दौड़कर आ गई थी। कीना वहाँ अकेली थी और हम जैसे ही उस रूम में पहुँचे जहाँ से टीवी देखते टाइम आवाज़ आ रहा था, वो आवाज़ आना बंद हो गया। हम दौड़कर अपने पिताजी के पास गए और जो कुछ हुआ उन्हें बता दिया। ये सुनने के बाद उन्होंने इसे देखने जाने का फैसला किया। हम उनके पीछे पीछे खिड़की तक की सीढ़ियाँ चढ़े। हम सब एक साथ ही चल रहे थे कि हमने देखा कि कीना वहाँ सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी है और वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा था। हमने देखा कि खिड़की पर बाहर की तरफ 2 हाथ के निशान थे और छत के बीम से लटका एक फंदा था। मेरे पिताजी को लगा कि किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की है और पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस घर पहुंची, घर और आसपास के इलाके की जांच की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि घर के उस तरफ बाहर से कोई नहीं आ सकता, केवल अंदर से ही ये सब संभव है। तभी उन्होंने मेरे पिताजी को सालों पहले घर में घटे घटना के बारे में बताया। हमें ऐसा बताया गया कि जिससे हमने वो घर खरीदा था, उसके पहले के कोई एक मालिक की एक किशोर बेटी थी। एक दिन उनकी बेटी का शरीर उसी खिड़की से एक फंदे से झूल रहा था और खिड़की के बाहर 2 हाथ के निशान थे। मेरे पिताजी को बस इतना ही सुनना था। हम उस हफ्ते शहर से बाहर घूमने चले गए, ये महसूस करते हुए
कि किसी कारण से वो लड़की की आत्मा अभी भी वही थी हमारे घर में, और उस घर में उसे कोई और बच्चा नहीं पसंद था। मैं समय समय पर उस खिड़की के पास जाता था और हमेशा उसका वहाँ होना महसूस कर सकता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझे देख रही हो, और आज तक जब भी खिड़की के बाहर कुछ सुनता हूँ तो देखने में झिझकता हूँ, डर के मारे कहीं वो मुझे दिखाई ना दे जाए।